तो देखिए ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको एक्चुअल सिचुएशन जो है वो समझाएंगे कि आखिरकार राजधानी में दिल्ली में भी क्या चल रहा है। रोमिता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हमारे साथ, सैयद आमिर जुड़े हुए हैं, मोहित बख्शी और साथ ही साथ राहुल डबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित आप ही के पास आते हुए, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हालात बद से ज्यादा बदतर है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस जो हैं वो अब ऑनलाइन होंगे, जो दफ्तर के समय वो बदल दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो लोग रेगुलर काम पर जा रहे हैं वो हर दिन अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। मोहित, बिल्कुल अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने गाजीपुर से इंडिया गेट तक का सफर तय किया है और इस सफर में मेरे साथ एडवोकेट गौरव बंसल भी थे जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर खड़े हैं, तस्वीर हमारे पीछे है। क्या लग रहा है, जान से खतरा है एक तरीके से? देखिए, जान से तो खतरा है ही। अभी तो हवा ऐसी जानलेवा हो रखी है कि हवा से ही बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से आपने पूरी कवरेज दिखाई है, तो हमने कई जगह ये देखा है कि जो कानून है उसके विपरीत ही काम हो रहा है। जैसे अभी हम सराय काले खां के आसपास थे तो देखा कि वहाँ पे छिड़काव नहीं है, धूल उड़ रही है, व्हीकुलर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करती हैं इम्प्लीमेंटेशन की ओर, और ये दिखाती है कि जो दुर्दशा है उसके लिए दोषी हम सभी लोग हैं, सरकार ज़्यादा है। क्योंकि सरकार को जो इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए थी, स्कीम लागू करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हो ही नहीं पा रही हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो आप कह सकते हैं असर है वो उन लोगों पे भी है, उन बच्चों पे भी है जो भी गर्भ में है। तो उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो देखिए जिस तरीके के हालात हैं वहाँ पे फौरी राहत की ज़रूरत है। आप एनजीटी जा रहे हैं, अभी केस है आपका, लेकिन क्या ये ईंट भट्टे, ये थर्मल पावर प्लांट जो एनसीआर में चल रहे हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा जानलेवा हो रहे हैं? देखिए मेरा एक ईंट भट्टों से रिलेटेड एक केस लगा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा कि दिल्ली और एनसीआर में करीब दिल्ली और जो सटे राज्य हैं वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इलीगल ईंट भट्टे हैं। कोर्ट ने लिस्ट रखी है कि 10,000 से ज़्यादा इलीगल, मगर क्या हो रहा है कि पेपर पे जो लाल फीताशाही के कारणवश वो ईंट भट्टे पेपर पे तो क्लोज है मगर वो प्रैक्टिकल हालात में चल रहे हैं। तो आप जब सरकारें और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो मेरा सवाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी है, जो भी यहाँ पे चाहे डीपीसीसी हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, या हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए ये लोग? एक बार पीछे की तस्वीर दिखा देते हैं और तस्वीर दिखाते हुए बात करते हैं। गौरव अगर इधर आप आ जाएं, तो ये हालात जो बने हुए हैं इनको आप किस तरीके से निपटने की बात बताते हैं कि कैसे निपटा जा सकता है ऐसे हालात? दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने की। पहली बात तो ये कि हमें एक लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए। दूसरा शॉर्ट टर्म में आपके डेफिनेटली ऑड इवन हो सकता है, या आप कह लें कि लॉकडाउन हो सकता है, या वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट है जो सकता है सरकार कह दे कि भाई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करें। तो एक ये फौरी राहत के लिए है, जो कुछ समय के लिए, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जब तक कि हम लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। प्लस हर एक सिटी का इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी है, वो आज के समय में नेगेटिव जा चुकी है। मोहित, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मेजर्स को लेकर आगे बढ़ा जाए, तभी स्थिति में सुधार हो पाएगा। आपके पास लौटेंगे। रोमिता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कर्तव्य पथ पर आप मौजूद है, वीआईपी इलाका है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए और समझाइए कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। दूसरा, सुबह से आप वहां मौजूद हैं, लोगों से अगर आपने बातचीत की हो तो बताइए कि क्या कुछ उनका कहना है, कितने परेशानियों से दो चार हो रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए रंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी है विजय पथ पर, और विजय चौक पर आप देखिए कि 150 किलोमीटर की जो पूरा दायरा है वहीं पर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, और इसके अलावा मेरे पीछे आप संसद देख पा रहे हैं। यहाँ पर AQI का लेवल 500 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी जो इस वक्त महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सुबह से इस इलाके में हूँ, मुझे गले में जलन महसूस हो रही है, इसके अलावा आंखों में जलन हो रही है, गले में काफी दिक्कत हो रही है बोलने में, और ये पूरा इलाका इस वक्त आप देखें तो 10 बज गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर हल्का धुंध जो है वो आपको दिखाई देगी, जो काफी परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि ये लगातार हवा को प्रदूषित कर रही है। AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 2016 में दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया गया था। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके मुताबिक जो भी सिटी स्मार्ट सिटी बनती है वहां पर प्रदूषण का स्तर काफी कम होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर
जो कारों का इस्तेमाल हो रहा है वो लगातार साल दर साल बढ़ रहा है और ऐसे में इस प्रदूषण को रोकना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। अब अगर अभी आप जो मानक है, अभी जो AQI लेवल है उसे देखें तो WHO ये कहता है कि जो AQI लेवल इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है वो 60 गुना ज्यादा है, यानी कि 60 गुना ज्यादा जहरीली हवा हम अपने फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं। और ये हवा इतनी ज्यादा जहरीली है कि अगर आप सिगरेट का सेवन नहीं भी करते हैं लेकिन आप अगर इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आप 25 से 30 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बीमार से बहुत बीमार कर सकता है। अब अगर सरकार के कदमों की बात की जाए तो आज हमने खुद अलग अलग इलाकों में पहुंचकर देखा कि वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं वही अपनी एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के मुंह पर आपको मास्क नजर आएगा, लोग बहुत कम निकल रहे हैं, गाड़ियों की संख्या भी इस वक्त कम नजर आ रही है। तो एहतियात जो है लोग अपने लेवल पे करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रैब 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई है, जो ये बताती है कि फिलहाल पिछले साल अगर 2023 की बात की जाए तो 14 दिनों के लिए ग्रैब 4 लागू किया गया था, तब प्रदूषण कम हुआ था और उसके बाद ग्रैब 3 लागू कर दिया गया था। अब इस बार कितने दिनों के लिए ग्रैब 4 को लागू करना होगा, बिल्कुल बड़ा सवाल है कि ग्रैब 4 कितने दिनों के लिए लागू करना होगा। रोमिता आप रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें अपने आप में काफी अहम है और हम अन्य रिपोर्टर्स के पास भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI जो है वो 500 के पार है। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समझिए राजधानी दिल्ली की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई। इंडिया गेट का इलाका हो, राजघाट का इलाका हो, इसके अलावा अन्य आनंद विहार का इलाका आप देखिए, लोधी रोड का इलाका आप देखिए, हर जगह आपको स्मॉग नजर आएगी और ये स्थिति जो है ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, जहां आप मौजूद है वहां की स्थिति दिखाइए और जैसा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ग्रैब 4 भी लागू हो गया है लेकिन बावजूद इसके परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है परेशानी बढ़ी हुई है और AQI लेवल अक्षरधाम पर क्या है, अक्षरधाम के आसपास के लोग किस तरह का प्रदूषण देख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये वो तस्वीर है जो अक्षरधाम की तस्वीर है और हमेशा से हम ये तस्वीर आपको दिखाते आए हैं। जब प्रदूषण आता है तो आपको इसी तरह की धुंध जो है चारों तरफ, आप देखिए 10 बज चुके हैं और 10 बजे के बाद की तस्वीरें हैं। जरा सोचिए कि प्रदूषण का लेवल किस लेवल तक पहुंच चुका है। 450 करीब AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 और इसकी वजह से आप देखिए यहाँ आसपास पूरी की पूरी धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। तो ये स्मॉग है और ये जहरीली हवा कैसे कब कम होगी। जो हमारी बातचीत हुई है मौसम विभाग से, उनके हिसाब से उनका कहना है कि 20 तारीख तक यानी कि 20 दिसंबर तक राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हवा का जब प्रभाव होगा, हवा थोड़ी तेज चलेगी, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो ये धुंध छटेगी। उसके ऊपर हवा चलती है तो और धुंध छटेगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस तरह की हवा नहीं चलने वाली है, यानी कि परेशानी और बढ़ सकती है। 3 हफ्ते तक का समय है, 3 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है प्रदूषण का देखा जाएगा दिल्ली NCR में। और अगर इसके लिए कोई फौरी इंतज़ाम सरकार की तरफ से नहीं किए गए तो आप सोचिए कि जैसे मैं मास्क लगाया हूं ऐसे तमाम जनता जो है ऐसे मास्क लगा करके घूमेगी और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आखिर आप स्कूल कब तक बंद करेंगे? 3 दिन बंद करेंगे, 4 दिन बंद करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए 3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक इसी तरह की कंडीशन अगर रही तो सोचिए क्या हालत हो सकती है। बिल्कुल हालत खराब हो सकती है और शायद यही बड़ी वजह है कि ग्रैब 4 लागू किया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कुछ स्थिति बेहतर हो। आप रहिए हमारे साथ। राहुल डबास भी हमारे सहयोगी द्वारका से जुड़े हुए हमारे साथ। राहुल, देखिए हर जगह पर कमोवेश एक ही स्थिति और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी जगह को बस कहने के लिए ऑन पेपर ऐसी जगह नहीं बता सकते कि यहाँ पर सब सही है। आप देखिए कि हवा जो सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज है वो तक आप लोगों को सही नहीं दे पा रहे। ऐसे में सवाल हर तरीके से है प्रशासन पर, व्यवस्था पर और अब ये भी कि आखिरकार चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। निश्चित तौर से अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के पास इलेक्ट्रॉनिक बसेस की भारत की सबसे बड़ी फ्लीट है। दिल्ली के पास सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है जिससे 42 लाख लोग सफ़र करते हैं। उसके बावजूद दिल्ली का वहीकुलर प्रदूषण इतना ज़्यादा है, इसी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स
400, 500, 600 तक पहुंच जाता है। मैं द्वारका में मौजूद हूँ, 486 यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि जो DDA है, LG है, उसकी तरफ से पहल की गई है और यहाँ पर एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके ज़रिए जो पानी का छिड़काव है वो किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी रोड की दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करे कि कैसे यहाँ पर लगातार जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। दरअसल ये एक विशेष किस्म का केमिकल है जो 14 पिलर पे लगाया गया है, स्ट्रीट लाइट के पिलर पे लगाया गया है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। 5000 लीटर जो केमिकल है वो हर घंटे छिड़काया जा रहा है, लेकिन इससे भी कोई बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि मैं आप मेरे पीछे देखेंगे इसी तरीके से अगर उस तरफ पैन करेंगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह के तमाम जो छिड़काव है इस पूरी रोड पर वो नज़र आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एंटी स्मोक टावर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए थे, अब LG की तरफ से ये एंटी मिस्ट टावर्स बनाए गए हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आता। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 550 मीटर में लगभग 20% के आसपास प्रदूषण कम होगा, लेकिन उससे भी ये बेहद खतरनाक श्रेणी पर ही बनता हुआ नजर आता है। जो ये छिड़काव हो रहा है इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, ऐसा लगता है आपको? अभी कुछ तो उतना फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कितनी परेशानी होती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में? इससे बहुत फर्क पड़ा हुआ। जी जी जी। कि लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि फ़र्क पड़ा है छोटे से इलाके में सही, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो इस तरीके से जो 2 व्हीलर पे जाते हैं उन्हें लेकर के है, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसमें से 7-8% के आसपास पराली, 52%, 51% के आसपास वहीकुलर प्रदूषण, 4% के आसपास जो पावर प्लांट्स है वो नज़र आते हैं और बाकी छोटी चीज़ें नज़र आती है। तो सबसे बड़ा जो कारक है वो दिल्ली में वहीकुलर प्रदूषण ही है, पॉल्यूशन का। जी बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से तस्वीरें आप सभी ने दिखाई ये बता रहा है कि इलाके किस कदर प्रदूषण से दो चार हो रहे हैं। हालांकि ग्रैब 4 लागू जरूर हो चुका है, लेकिन उससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा वो कुछ और दिनों में शायद तस्वीर साफ हो पाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।